जरा सोचिए, एक औरत अकेली समुद्र की बेरहम लहरों में 41 दिन तक कैसे जिंदा रही। हौसले, उम्मीद और प्यार की यह सच्ची कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको ऐसी रोमांचक जिंदा बच जाने की कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। एक औरत 3 दिन और 3 रातों तक पानी में डूबी रही। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि नाव पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वो घबराकर जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड को पुकारने लगी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसने भारी बरसाती कोट उतार दिया और पूरी ताकत लगाकर कैबिन से बाहर निकली, मगर बाहर का नजारा देखकर वो पत्थर सी जम गई। नाव के चारों तरफ सिर्फ नीला समुंदर फैला था, जहाँ तक नजर जाती थी। कांपते हाथों से वो नाव के पिछले हिस्से की ओर गई और एक रस्सी खींचकर कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट गई। उसने दूरबीन से चारों तरफ जमीन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने वायरलेस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नाव इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई सिग्नल ही नहीं जा रहा था। आखिरकार वो डेक पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे पानी की सतह पर कुछ तैरता हुआ दिखा। उसने जल्दी से दूरबीन उठाई तो देखा उसका बॉयफ्रेंड एक लाइफ बोट पर पड़ा था। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वो सोच ही रही थी कि उसे कैसे बचाए। तभी अचानक वो पानी में गिर गई और बदकिस्मती से नाव का पाल से उस पर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को छुड़ाया और पानी से ऊपर आई तो देखा कि नाव लहरों के साथ काफी दूर चली गई थी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर नाव तक तैरना शुरू किया। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो वो किसी तरह नाव तक पहुंचने में कामयाब हो गई और फिर से ऊपर चढ़ गई। कुछ देर आराम करने के बाद उसने टेप से नाव के छेद बंद किए ताकि और पानी अंदर न जा सके। फिर उसने कैबिन से पाइप एक्स्ट्रा पाल निकाला और हाथ से चलने वाले पंप से कैबिन का पानी बाहर निकाला। फिर वो डेक पर गई और अपनी पूरी ताकत से नया पाल उठाया। उसने नाव की दिशा बदली और कुछ देर बाद वो लाइफ बोट के करीब पहुंच गई। उसने पाल को नीचे किया, एक रस्सी अपनी कमर से बांधी ताकि वो फिर से बहकर दूर न जाए। फिर वो समुद्र में कूद गई और थोड़ी ही देर में लाइफ बोट तक पहुंच गई। सौभाग्य से उसका बॉयफ्रेंड अभी जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से उसके भारी शरीर को घसीटकर फिर से नाव तक लाया। जब उसने उसे ऊपर चढ़ाया तो देखा कि उसकी अपनी टांग टूट चुकी थी, मगर बाकी सब ठीक था। उसने जल्दी से उसकी टांग पर पट्टी बांधी और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगा। अगले दिन उसने नक्शा निकाला और देखा कि सबसे नजदीक जमीन किस दिशा में है। पानी के बहाव और नाव की लंबाई से उसने अंदाजा लगाया कि उनकी रफ्तार लगभग 2.5 नॉट है। उसने 1500 मील दूर सैन डिएगो की दिशा छोड़ दी और तय किया कि 2000 मील दूर हवा और बहाव के साथ हवाई जाना ही सही रहेगा। इस तरह उन्हें समुद्र में रहते हुए 10 दिन हो चुके थे। एक दिन उसने पूरा कैबिन छान मारा और बचा खुचा खाना और पानी एक बैग में भर लिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड के मुंह में एक कौर डाला और फिर खुद भी एक कौर खाया। स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसे थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन उसने देखा कि नाव रास्ते से भटक गई है और सिर्फ 60 मील ही चली है, जबकि रफ्तार और दिशा सही थी। उसने फौरन समुद्र में छलांग लगाई ताकि पता लगा सके क्या गड़बड़ है। पता चला कि नाव का स्टीयरिंग एक बड़े पाल में फंस गया था। बड़ी मुश्किल से उसने पाल को खींच कर निकाला और खतरा टाला। कुछ दिन बाद पानी खत्म होने के कगार पर था और खाने में बस कुछ मछली के डिब्बे बचे थे। ये ज्यादा दिन नहीं चल सकते थे, इसलिए उसने मछली पकड़ने की ठानी, लेकिन उसे मछली पकड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। कई बार कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और वो हार कर वापस नाव पर आई और बॉयफ्रेंड के सीने से लगकर रोने लगी। शाम को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसने फौरन बर्तन और चीजें रखकर बारिश का पानी इकट्ठा किया। देखते देखते समुद्र में उनकी जिंदगी के 18 दिन पूरे हो गए। खाना खत्म हो गया, बस कैबिन में कुछ शराब की बोतलें मिल गई, मगर ये भूख का हल नहीं थी, बस थोड़ी राहत थी। 29वें दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड को सीने से लगाकर हार मानने वाली थी, तभी किसी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसे दूर एक बड़ा कार्गो शिप आता दिखा। उसने जल्दी से सिग्नल गन निकाली और कई बार फायर किया, लेकिन जहाज पास आकर भी रुका नहीं और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। जब उसे होश आया तो उसे समझ आया कि वो सब उसका वहम था। उसका दिल टूट गया और उसे खुद के जिंदा होने पर शक होने लगा, मगर उसके बॉयफ्रेंड की तसल्ली ने उसे फिर हिम्मत दी। 33वें दिन उसके बॉयफ्रेंड की टांग पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसे तेज बुखार था। वो बेहोश हो गया। वो भी उम्मीद छोड़कर बस बैठ गई कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। धीरे धीरे वो भी नींद में चली गई। पता नहीं कितनी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे सच का सामना करना पड़ा कि उसका बॉयफ्रेंड तो पहले ही मर चुका था। इतने दिनों तक जो सहारा और बातें थी वो सब उसका वहम थी। उसी प्यार और याद ने उसे जिंदा रखा था। अब उसने फिर हिम्मत की और मछली पकड़ने की कोशिश की। इस बार वो कामयाब हुई। उसने ताजा प्रोटीन खाकर कुछ दिन और निकाले। 41वें दिन एक समुद्री पक्षी नाव पर आकर बैठा। उसने मुस्कुराकर पक्षी को हाथ हिलाकर नमस्ते कहा और दूरबीन से चारों तरफ देखा। दूर कहीं जमीन नजर आई। उसने फिर देखा तो पास ही एक मछली पकड़ने वाली नाव भी आ रही थी। उसने बिना देर किए सिग्नल गन से रोशनी चला और नाव उसकी ओर बढ़ने लगी। इस तरह 41 दिन समुद्र में मौत से जूझने के बाद आखिरकार वो बचा ली।